स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन 2 क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसका हम आज लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की सांद्रता की इकाइयों को हम 3 भागों में बांटते हैं। विलयन की जो सांद्रता की यूनिट्स हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक होता है द्रव्यमान आयतन इकाई। द्रव्यमान आयतन इकाई या द्रव्यमान आयतन मात्रक W/V से डिनोट किया जाता है। W/V द्रव्यमान यानी वेट, एंड W आयतन यानी वॉल्यूम V। द्रव्यमान आयतन मात्रक। एक होता है द्रव्यमान मात्रक। द्रव्यमान मात्रक कैसे रखा जाता है इनके, ये कैसे द्रव्यमान आयतन बोलते हैं वो भी अभी क्लियर कर दूंगा। W/W वेट बाय वेट, द्रव्यमान यानी वेट बाय वेट। और तीसरा होता है आयतन मात्रक। आयतन मात्रक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आयतन मात्रक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 3 प्रकार की विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, एक तो द्रव्यमान आयतन वेट बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान वेट बाय वेट, आयतन यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। अब होता क्या देखो, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, ऊपर वाली जो राशि आएगी वो ग्रामों में आएगी, और जो नीचे बट्टे में राशि आएगी वो लीटर में या मिलीलीटर में आएगी। यानी नीचे वाली राशि को मिलीलीटर या लीटर में यानी आयतन के रूप में लिखा जाएगा, ऊपर वाली राशि को ग्राम में यानी द्रव्यमान के रूप में लिखा जाएगा। इसमें ऊपर नीचे दोनों राशियां ग्रामों में आएंगी, इसमें ऊपर नीचे दोनों राशियां या तो मिलीलीटर में आएंगी या लीटर में आएंगी। क्लियर। तो इस 3 बेस पे हम लोग जो है विलयन की सांद्रता की इकाइयों को बांटते हैं। और हमारे सिलेबस के अंदर, 12th के सिलेबस के अंदर सिर्फ प्रतिशतता दी हुई है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत या ओनली द्रव्यमान प्रतिशत भी इसको बोला जाता है। आयतन प्रतिशत या ओनली आयतन प्रतिशत भी इसको बोला जाता है। ये द्रव्यमान प्रतिशत है, ये आयतन प्रतिशत है, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो प्रतिशतता ही दी हुई है सिर्फ हमारे सिलेबस में। लेकिन प्रतिशतता के अलावा अगर हम इसमें देखें तो इसमें मोलरता यानी मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। दूसरा नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। तीसरा फॉर्मलता यानी फॉर्मेलिटी कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। और चौथा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये 4 मात्रक इसके अंदर रखे गए हैं। द्रव्यमान में चले हम लोग तो मोललता, ये तो है मोलरता और ये है मोललता। ये स्मॉल m से लिखा जाता है इसको। दूसरा मोल भिन्न, ये मोलैलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, x से लिखा जाता है इसे। और तीसरा आता है द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट परसेंटेज। और आयतन में एक ही है, आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशत। तो फिर क्लियर कर दूं आपको, 12th की बुक के अंदर जो दिया गया है, एक इधर भी परसेंटेज और इधर भी परसेंटेज, ये 3 परसेंटेज वाले 12th की बुक में दिए हुए हैं। हम जो डिस्कस करेंगे
उसमें हम मोलरता भी डिस्कस करेंगे। ये 12th की बुक में आगे आ जाएगी कहीं ना कहीं इसी चैप्टर के अंदर, इसलिए हम इसको यहीं डिस्कस करने वाले हैं। मोलरता भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये भी 12th की बुक में आपके दी हुई है। आगे चलकर इसी चैप्टर के अंदर ही मोल फ्रैक्शन भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें इसी चैप्टर में यूज होने वाली हैं, इसीलिए हम ये तीनों तो दी हुई हैं, ये तीनों इसी चैप्टर में यूज होने वाली हैं, इसलिए टोटल 6 सांद्रता की इकाइयाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम मोलरता से। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 12th रीट, जेट, पटवार, आरपीएससी, एसआई, एसएससी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको केमिस्ट्री 12th के प्रैक्टिकल भी मैं वर्तमान में अपलोड कर रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिकल भी आप बहुत आराम से यहाँ मेरे वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आप YouTube पर मेरे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो हमारी बुक में दिया हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, ये तीनों हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इनके फार्मूले हैं। फिर हम मोलरता, मोललता और मोल भिन्न को डिस्कस करने वाले हैं और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता दूंगा। अब सबसे पहली बात करें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपके जो प्राप्तांक होते हैं, नंबर होते हैं, मान लो आपके 600 में से 600 नंबर का पेपर था, आपने उसमें से 400 नंबर ले लिए, 600 में से आपने 400 अंक प्राप्त कर लिए, तो आपके जो अंकों का प्रतिशत है वो कैसे निकाला जाएगा? आपके अंकों का प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? आपके अंक बटे कुल अंक इंटू 100, यही फार्मूला है परसेंटेज का। आपके अंक बटे कुल अंक इंटू 100। अब आप देखें, मान लो मेरे को विलेन में 2 घटक हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले पिछले वीडियो देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फिर यहाँ विलेन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। इन दोनों को मिलाकर बनता है विलेन, यानी यहाँ कुल जो है, जो हम यहाँ कह रहे हैं कुल अंक बट्टे में कुल अंक, तो कुल टोटल क्या है? विलेन है। टोटल विलेय और विलायक को जोड़कर जो बना है वो विलेन है। अब मेरे को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी। अब मान लो मेरे को विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है, तो मैं कैसे निकाल लूँगा? देखो, सोल्यूट का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो आपके नंबरों का परसेंटेज कैसे निकाला? आपके नंबर बटे टोटल नंबर इंटू 100। तो विलेय का परसेंट कैसे निकालेंगे? विलेय के नंबर बटे टोटल नंबर इंटू 100, विलेय के नंबर बटे टोटल नंबर इंटू 100। तो विलेय के नंबर और नंबर यहाँ ऊपर लिख रहे हैं द्रव्यमान में, यानी ग्रामों में मात्रा, बटे टोटल नंबर कुल नंबर, और बटे में यहाँ लगाना है आयतन, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम आप डिस्कस कर रहे हैं, तो बटे में लगाना है आयतन इंटू 100। आपके नंबर बटे कुल नंबर इंटू 100। तो विलेय का द्रव्यमान आयतन का मतलब है विलेय के नंबर बटे टोटल नंबर इंटू 100। तो ऊपर वाले डिजिट यहाँ आयतन में, नीचे वाली डिजिट यहाँ वॉल्यूम में लेनी है। क्लियर? तो विलेय का द्रव्यमान बटे कुल आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है तो बटे में कुल आयतन इंटू 100। द्रव्यमान हम लिखेंगे ग्रामों में, आयतन लिखेंगे मिलीलीटर के अंदर। कुल आयतन, कुल क्या है यहाँ? विलियन। तो यहाँ कुल की जगह मैं लिख सकता हूँ विलियन का आयतन। कुल आयतन का मतलब है विलियन का आयतन। टोटल लेना है, टोटल क्या है? विलियन। क्लियर? फार्मूला समझ आ गया होगा आपको। फार्मूले का यूज़ क्या है वो भी आपको मैं बता दूंगा, क्वेश्चन भी इसमें से पुट होता है, वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर मोलरता, मोललता और मोल भिन्न को डिस्कस करने वाले हैं। पहले इनके प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है कैसे सोल्व किए जाते हैं,
बहुत ही इजी टॉपिक है, तो पूरा देखें आप लोग। आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं इस चैप्टर का क्लियर करने वाला हूँ, एक एक फार्मूला आपको क्लियर करने वाला हूँ, एक एक न्यूमेरिकल आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं आपको ये कह दूंगा कि ये आप लोग स्वयं कर लेना, एक एक न्यूमेरिकल मैं सबका करके दिखाऊंगा। अब देखें द्रव्यमान परसेंट कैसे लिखेंगे बताओ। द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान परसेंट, द्रव्यमान परसेंट भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से दोनों राशियां ही द्रव्यमान में है, ग्रामों में है। तो मान लो मेरे को विलेय का द्रव्यमान परसेंट निकालना है, विलायक का भी निकाल सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान परसेंट कैसे निकालेंगे हम? विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान यानी विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। बात वही है, विलेय के नंबर बटे कुल नंबर इंटू 100। और अगर विलायक का निकालना होता तो विलायक के नंबर बटे कुल नंबर इंटू 100। और क्योंकि द्रव्यमान है तो नंबर की जगह द्रव्यमान लिख देंगे, बस जहां हम नंबर ले रहे थे, अंक ले रहे थे, वहां द्रव्यमान ले लेंगे। अब आयतन है तो वहां आयतन ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे? विलेय का आयतन बटे कुल आयतन इंटू 100। तो आयतन प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे? विलेय का आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? विलेय का आयतन बटे कुल आयतन, विलेय का आयतन बटे कुल आयतन इंटू क्या कर देंगे यहाँ? 100। विलेय का आयतन बटे कुल आयतन इंटू 100, ये आयतन प्रतिशतता बन गई। अब इसमें न्यूमेरिकल देखे कैसे आता है। जैसे मेरे को क्वेश्चन दिया, मान लो मेरे को आयतन परसेंट वाला ही डिस्कस कर लेते हैं अपने। मेरे को क्वेश्चन दे दिया एथेनॉल 25 ml है, एथेनॉल है 25 ml और जल है 75 ml, जल है 75 ml। तो एथेनॉल का आयतन परसेंटेज क्या होगा? एथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा? तो कैसे लिखूंगा? एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना है मेरे को। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना है, कैसे निकालूंगा? एथेनॉल का आयतन कितना है? एथेनॉल का आयतन 25 ml। तो एथेनॉल का आयतन कितना है? 25 ml बटे में कुल आयतन, कुल आयतन कितना है? 25 और 75, कुल टोटल कर लेंगे कितना? 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, तो एथेनॉल जो है वो 25% है। इस विलयन में 25% एथेनॉल है। क्लियर? तो इस तरह हम एथेनॉल का आयतन प्रतिशत हमने सोल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे दिया मेरे को, मान लो कि 500 ग्राम जल, 500 ग्राम जल दे दिया मेरे को। और द्रव्यमान वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। दोनों राशियाँ ग्रामों में द्रव्यमान में दी होंगी, दोनों ही राशियाँ जो है वो ग्रामों में दी होंगी। तो 500 ग्राम तो दे दिया जल और 50 ग्राम मान लो मेरे को दे दिया, 50 ग्राम कोई भी अम्ल दे दिया, जैसे एस्टिक अम्ल ही ले लूँ। 50 ग्राम एस्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल ले लेते हैं, 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। अब आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए, अगर परसेंटेज पूछता है तो ये भी ग्राम में दिया है, ये भी ग्राम में दिया है, यानी ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है। द्रव्यमान परसेंटेज ही पूछेगा। तो द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकाल लेंगे? विलेय का द्रव्यमान, विलेय 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल का कह दिया मेरे को, मान लो उसने कि ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान परसेंटेज निकाला। तो कैसे निकालूंगा? ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान 50 बटे कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान कितना आ जाएगा? जल का कितना है? 500, ऑक्जेलिक अम्ल का कितना है? 50। तो कुल कितना हो गया? 550।
इंटू 100, 0 से 0 कट गई, ये 11 से कट गया, तो ये आ गया 100/11, 100/11। और सोल्व करूँगा तो 9 पे जाएगा, 99, पॉइंट लगाएंगे 10, फिर 0 लगाएंगे, फिर 100 बनेगा, और फिर 9.09% आ गया। तो ऑक्जेली कमल का जो परसेंटेज है वो 9.09% है इसके अंदर। ऐसे मेरे को द्रव्यमान आयतन में प्रश्न दे सकता है, कैसे वो भी क्लियर कर लें। द्रव्यमान आयतन में प्रश्न कैसे देगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता अगर निकालनी हो मेरे को, तो मेरे को उसने कह दिया कि NaCl जो है, NaCl का द्रव्यमान 10 ग्राम है, NaCl का द्रव्यमान 10 ग्राम है, और इसे जल में घोलकर, अब यहां थोड़ी लैंग्वेज क्लियर कर लेना, जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। अब देखें आप, NaCl का द्रव्यमान, नमक का द्रव्यमान आपको दे दिया 10 ग्राम, और 500 ml यानी ये आयतन दे दिया। तो ये तो क्लियर होगा कि अब द्रव्यमान आयतन बनेगा। क्लियर? तो 10 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगी? तो NaCl का द्रव्यमान 10, NaCl का द्रव्यमान कितना है 10 बट्टे विलयन का आयतन, क्योंकि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकाल रहे हो, तो द्रव्यमान बट्टे में आयतन, बट्टे में विलयन का आयतन। अब आप देखें तो इसने कहा जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो ये विलयन का ये आयतन आपको दिया हुआ है, कितना? 500 ml इंटू 100। तो NaCl का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया आपके पास 2, तो ये सोल्व होगा 2%। तो यहाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जो है वो 2% है। द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है तो ऊपर भी ग्राम, नीचे भी ग्राम, ऊपर उस घटक के ग्राम। अगर मान लो विलेय का द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100। आयतन परसेंट निकालना है तो विलेय का आयतन बटे कुल आयतन इंटू 100। और द्रव्यमान आयतन परसेंट निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे कुल आयतन इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज जो है वो सोल्व कर लेते हैं। अब बचा हमारे पास मोलरता, मोललता और मोल भिन्न। मोलरता, मोललता और मोल भिन्न, तो इनके फार्मूले मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूँ तीनों के, और न्यूमेरिकल भी आपको इसका मोलरता का और मोललता का मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, मोल भिन्न का एग्जाम्पल भी एक दे दूंगा। लेकिन इसको और डिटेल में हम लोग अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक एग्जाम्पल मैं मोलरता और मोललता का यहाँ दे दूंगा, लेकिन इसे एक्सप्लेनेशन, इसका और एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब हम सबसे पहले तो इनके फार्मूलों की ओर चलते हैं कि मोलरता और मोललता का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोलरता को। मोलरता, मोलरता होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। फिर आती है मोललता, मोललता होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। मोल किसके और लीटर किसके, सारा भी बता दूंगा। मोल शॉर्ट फार्मूले तैयार करें। मोलरता क्या होती है? मोल प्रति लीटर। तो मोलरता मोल प्रति लीटर, मोललता मोल पर केजी। मोल भिन्न, मोल भिन्न, तो घटक के मोल बटे कुल मोल, ये मोल भिन्न का फार्मूला है। घटक के मोल बटे कुल मोल, ये मोल भिन्न का फार्मूला है। तो ये तीन फार्मूले आ गए मेरे पास, मोललता, मोलरता और मोल भिन्न का। मोलरता मोल प्रति लीटर, मोललता मोल पर केजी, मोल भिन्न घटक के मोल बटे कुल मोल। अभी मैंने परसेंटेज निकाले थे पीछे, जब मैंने निकाला था W/W%, यानी वेट बाय वेट परसेंट, तो क्या लिखा था? विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100। कुल किसका? विलयन का। जब फिर मैंने
वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाला, तो मैंने लिखा विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन यानी कुल आयतन इंटू 100। फिर मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकाला, तो विलेय का आयतन बट्टे कुल आयतन इंटू 100। तो आप तीनों फार्मूलों में देखें तो बट्टे में कुल, बट्टे में कुल, बट्टे में कुल, तीनों फार्मूलों बट्टे में कुल, यानी विलयन का ही, यहाँ विलयन का द्रव्यमान आया, विलयन का आयतन आया, यहाँ भी विलयन का आयतन आया। एकमात्र मोललता ऐसा फार्मूला है जिसके डिवाइडेशन में ये जो केजी हैं ये केजी विलायक के हैं, सोलवेंट के हैं, बाकी सब के डिवाइडेशन में विलयन ही आता है। विलयन विलयन विलयन, ये भी विलयन के लीटर हैं और ये भी कुल मोल, कुल मोल यानी विलयन के मोल हैं, कुल मोल विलयन के ही होंगे। क्लियर, ये विलयन का आयतन है। तो मोलरता का जो फार्मूला बना, मोलरता का फार्मूला क्या बना, मोलरता बराबर विलेय के मोल, मोल विलेय के बटे विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, मोल प्रति लीटर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। फिर आई मोललता। अब मोललता का फार्मूला क्या बना, मोल पर केजी, और केजी किसके हैं। अब ये विशेष ध्यान रखना कि एकमात्र मोललता ही ऐसा फार्मूला है जिसके बट्टे में विलायक है। तो मोललता का फार्मूला क्या है, विलेय के मोल, मोल तो विलेय के ही रहे, विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये मोललता का फार्मूला है। यहाँ एकमात्र फार्मूला है जिसके बट्टे में विलायक है, बाकी सब के बट्टे में विलयन है। यहाँ विलयन के मोल हैं, यहाँ विलयन का आयतन है, यहाँ विलयन का द्रव्यमान था, यहाँ विलयन का आयतन था, यहाँ विलयन का आयतन था। एकमात्र मोललता, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ विलयन का कर जाओगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो अब इसमें से न्यूमेरिकल कैसे उठता है और मोल निकालने का तरीका क्या होता है। मोल हम कैसे ज्ञात करते हैं, मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार, विलेय का ग्राम, अगर विलेय के मोल निकालने तो विलेय के ग्राम बट्टे विलेय का अणुभार, और अगर विलायक के मोल निकालने तो विलायक के ग्राम बट्टे विलायक का अणुभार। मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार। अब मेरे को क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन गौर से पढ़ें और फिर आंसर इसका देखेंगे हम क्या आंसर कैसे निकालते हैं, फिर इसको हम आगे कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको सिंपल बिल्कुल मोलरता और मोललता से करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखें, क्वेश्चन 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 500 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, मोललता निकालनी है, मोललता ज्ञात कीजिए या क्या होगी, मोललता क्या होगी। तो मोललता का सूत्र है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। विलायक क्या है, जल, कितना 500 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान तो मेरे को 500 ग्राम दे दिया गया, लेकिन यहाँ चाहिए किलोग्राम में। तो यहाँ मैं जल का द्रव्यमान लिखूँ, हल कर रहा हूँ। अब जल का द्रव्यमान कितना दिया गया मेरे को, 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदल लें, कैसे बदलेंगे, 500 ग्राम सीधा सोच ले तो आधा किलो हो गया, 500 ग्राम मतलब आधा किलोग्राम होगा, नहीं तो 1000 से डिवाइड कर दो किलोग्राम बन जाएगा। 500 ग्राम डिवाइड करोगे 1000 से तो 1/2 किलोग्राम बन गया। अब मेरे को और क्या चाहिए, मोल चाहिए, किसके, NaOH के। NaOH के मोल चाहिए और मोल बराबर होता है ग्राम बटे अणुभार। मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार। ग्राम मेरे को दिए हुए 4, अणुभार बना लें आप NaOH का, NaOH। Na का परमाणु भार कितना होता है 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1। Na का 23, O का 16, H का 1।
जिनको अणुभार नहीं बनाना आता है उसको अभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप ये वीडियो भी देख लें, क्योंकि ये आपके विलेन चैप्टर में काम आने वाला है। Na का परमाणु भार 23, O का परमाणु भार 16, H का परमाणु भार 1, टोटल करेंगे तो 40 आ गया अणुभार। अब ग्राम कितने दिए थे? 4। अणुभार कितना आ गया? 40। 4/40 काट ले तो आ गया 1/10। 1/10। अब वैल्यू पुट कर दें तो मोललता, मोललता क्या है? विलेय के मोल, मोल कितने आ गए? 1/10 डिवाइडेड बाय विलयन के, विलायक के किलोग्राम, जल के किलोग्राम। कितने किलोग्राम है जल के? आधा किलोग्राम। 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये आ गया 2/10। 2/10 को सोल्व करेंगे तो आपका आ गया 0.2 और स्मॉल m से इसको लिखा जाता है। तो 0.2 स्मॉल m, ये मोललता आपके पास इसकी सोल्व हो गई। 0.2 m, 0.2 m। अब बात करें मोलरता की। मोलरता, मोलरता कैसे सोल्व करेंगे? अब क्वेश्चन मेरे पास आ गया, 90 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 90 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 250 ml 250 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया। विलयन तैयार किया गया 90 ग्राम ग्लूकोज को। कल हम इसको अप्लाई करेंगे परसेंटेज पर भी। इसके 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको और कराने वाला हूँ। मोलरता के परसेंटेज दिया होता है तो कैसे सोल्व करते हैं वो कल डिस्कस करेंगे हम इसको पूरा डिटेल में। लेकिन आज हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। 90 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 250 ml विलयन तैयार किया गया। तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी? तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी? तो मोलरता क्या है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। मोल किसके? विलेय के, और लीटर किसके? विलयन के। अब आप वापिस क्वेश्चन देखें। 90 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 250 ml विलयन, तो विलयन का आयतन आपको दे दिया गया 250 ml, 250 ml। तो विलयन का आयतन दे दिया 250 ml। अब इसके लीटर बना लें। 250 ml का लीटर कैसे बनाएंगे? 1000 से डिवाइड करके। तो 250/1000 काटेंगे तो 0 से 0 कट गई। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 लीटर ये विलयन का आयतन बन गया। कितना? 1/4 लीटर। नहीं तो कॉमन सी बात है, 250 ml है तो वो लीटर का चौथा हिस्सा ही है, जिसको हम पाव बोलते हैं। पाव 250 ml यानी पाव, तो 1/4। क्लियर? 1/4 लीटर। अब ग्लूकोज के मोल बनाने हैं। ग्लूकोज के मोल बनाने, और मोल क्या होता है? ग्राम बटे अणुभार। ग्राम आपको दिए गए 90। अब ग्लूकोज का अणुभार चाहिए। तो ग्लूकोज का अणुभार बनाने के लिए ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12O6। C6H12O6। मैं फिर बता दूं, जिसको अणुभार नहीं निकालना आता है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। C6H12O6। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो ये हो गया 12 × 6। 6 कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का 72, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, और हाइड्रोजन कितने? 12। एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12, प्लस O का होता है 16। एक O का 16, तो 6 O का 16 6 96। एक C का होता है 12, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 C हैं, तो एक C का 12 है तो 6 C का 72 हो जाएगा। एक H का 1 है तो 12 H का 12 हो जाएगा। एक O का 16 है तो 6 O का 96 हो जाएगा। इसको टोटल करो तो ये बन जाएगा 180। अगर आप टोटल करें 72 + 12 + 96, तो ये हो जाएगा 180। अब आप मोल बना लें। मोल क्या होता है? मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार। ग्राम कितने हैं? 90 ग्राम आपको 90 दिए। अणुभार कितना आ गया? 180। 90/180 करेंगे तो 1/2 मोल बन गए। 1/2 मोल। अब फार्मूला लगा दें। अब फार्मूला क्या है? विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोल आपको आ गया आधा।
मोल कितना आ गया, आधा मोल आ गया। लीटर में आयतन कितना है, 1/4 लीटर है। तो फार्मूला लगाएं, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो मोल कितना आया, आधा, 1/2। आयतन कितना है, 1/4। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यह आ जाएगा 4/2, 2 बटे में रह जाएगा, 4/2 हल करोगे तो ये 2m। तो मोलरता आ गई कितनी, 2m। अतः ग्लूकोज विलयन की जो मोलरता है वो 2m होगी। क्लियर, कैसे निकाला, मोल कितना है, आधा, मोल आधा है। आयतन कितना है, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4। 4 कहाँ चला गया, ऊपर, तो 4/2, 4/2 को काटोगे तो 2 आ गया। तो जो ग्लूकोज विलयन की मोलरता है वो 2m होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मोलरता मोल भिन्न भी सोल्व कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाला हूं, और परसेंटेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं इसके कल के वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में ही मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।